तो भाई रोमन रीन्स कभी द बिग डॉग हुआ करते थे और किसी ने क्या खूब कहा है कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। सो आज हमने इसका जीता जागता एग्जांपल देखा स्मैक डाउन पर। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ऑलराइट भाई, आज धमाकेदार स्मैकडाउन की स्टार्टिंग करते हैं। द ऊसोस न्यूयॉर्क का क्राउड फुल सपोर्ट में द ऊसोस के जिमी ऊसो स्टार्ट करते हैं ये कहकर कि बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग कह रहे थे कि उसको कोई हरा नहीं सकता और देखो क्या हुआ, मनी इन द बैंक में हमने रोमन को पिन कर दिया। 1 2 3 द ऊसोस कुछ और बोल पाते। उससे पहली आवाज आती है पॉल हेमन की लेडीज एंड जेंटलमैन कहते हुए। पॉल हेमन एंड सोलो सिकोआ बाहर आए। रोमन रीन्स नहीं थे लेकिन पॉल हेमन कहते हैं माय नेम इज पॉल हेमन और मैं हूं स्पेशल काउंसिल एंड द वाइस मैन, आपके अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रीन्स का। MSG का क्राउड आज पागल था द ऊसोस के लिए एंड पॉल हेमन को उतना ही हेट मिल रहा था। पॉल हेमन रिंग में आकर कहते हैं कि आज मैं डिफेंस काउंसिल बन के आया हूं इस ट्राइबल कोर्ट में और मैं अपनी पहली प्ली यानी कि दलील ऑफर करता हूं। द ऊसोस ने इसका मजेदार रिप्लाई दिया और कहा वाइस मैन अपना मुंह बंद रखो। पॉल हेमन की थोड़ी सी जली, वो कहते हैं कि तुम दोनों का कोई हक नहीं है मुझे चुप कराने का। WWE में सिर्फ एक ही इंसान है जो पॉल हेमन का मुंह बंद करा सकता है। पॉल हेमन बात कर रहे थे रोमन रीन्स के बारे में लेकिन सोलो सिकोआ ने माइक पर हाथ रखा और माइक फेंक दिया एंड कॉर्नर में जाके खड़े हो गए। मानो सोलो सिकोआ ये कहना चाहते हो कि बस बहुत हो गई तुम सबकी बग अब तैयार हो जाओ क्योंकि अप्पू आ रहे हैं। ट्राइबल चीफ रोमन रीन्स आए ट्राइबल कोर्ट में। काफी मिक्सचर रिएक्शन मिल रहा था जब रोमन रीन्स ने कहा MSG एक्नॉलेज मी। देन कुछ लोग एक्नॉलेज कर रहे थे और कुछ बू भी कर रहे थे। रोमन रीन्स कंटिन्यू रखते हैं कि हाँ तुम सही हो, मैं पिन हुआ लेकिन अभी भी मैं ट्राइबल चीफ हूँ। यार MSG का क्राउड इतना जल्दी बदला, मतलब पहले वो द ऊसोस कर रहा था लेकिन जब रोमन रीन्स आए तो ट्राइबल चीफ करने लगा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल। रोमन रीन्स कहते हैं सुन रहे हो, तुमसे बात नहीं कर रहे हैं, वो भगवान जानता है कि तुम ट्राइबल चीफ नहीं हो। फिर से क्राउड बदलता है, ऊसोस के चैंट्स लगाने लगता है। अरे कहना क्या चाहते हो? रोमन रीन्स जे ऊसो से कहते हैं कि तुम भी ट्राइबल चीफ नहीं हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैंने तो मांग नहीं की थी ट्राइबल कोर्ट की, तुम दोनों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम दोनों कौन होते हो मुझे ट्रायल पर बुलाने के लिए, तुम्हें किसने अथॉरिटी दी है? द ऊसोस कहते हैं ना रोमन इस बार नहीं, इस बार तुम हमें मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो, पहले इसको देखो फिर बात करो। देन जे ऊसो रोमन रीन्स को वो सारी क्लिप्स दिखाते हैं जिसमें रोमन रीन्स ने द ऊसोस की डिसरिस्पेक्ट की और वो भी जिसमें पॉल हेमन को एक सुपरमैन पंच पड़ा रोमन रीन्स से। रोमन रीन्स एग्जिबिट को देखने के बाद बोलते हैं नहीं ये मैंने नहीं किया। क्राउड कह रहा होता है रोमन तुमने बहुत बड़ी गलती की है। रोमन रीन्स कहते हैं ये मैं नहीं हूं, ऐसा मुझे बनना पड़ा था और जो भी मैंने किया वो सब जे जिमी एंड सोलो तुम्हारे लिए किया। रोमन रीन्स आगे कहते हैं कि मैंने ब्लड लाइन से पहले ही रसलमेनिया में मेन इवेंट किया, मुझे ब्लड लाइन की जरूरत नहीं पड़ी, ब्लड लाइन को मेरी जरूरत पड़ी। रोमन रीन्स गुस्सा आ गए और कहने लगे कि पहले दिन से मैं तुम तीनों के लिए सब कुछ करता आया हूं, अपने परिवार के लिए करता आया हूं और मुझे रिस्पॉन्स में ये मिलता है। तुमने मेरे वर्ड्स मूवमेंट का एक वीडियो बनाया और मेरी बेटी क्या नहीं देख रही होगी, वो क्या नहीं समझ रही होगी मेरे पापा ऐसे हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हारा सबका इस पूरी दुनिया का भार अपने कंधों पर उठाता हूँ। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी तुम्हें नहीं लगता मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मेरे 5 बच्चे हैं और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं, तो ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? फाइनली रोमन रीन्स थोड़े हल्के पड़ गए। वो अपने रेड नेकलेस के लिए बोलते हैं कि ये सब इसकी वजह से है ना, तो मुझे ये नहीं चाहिए। बड़ा दुखी होके बोलते हैं रोमन रीन्स आई एम डन, बस बहुत हो गया, तुम्हें ये चाहिए ले लो। एंड भाई आगे कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। रोमन रीन्स ने खुद ही वो माला जे ऊसो को पहनाया, अपनी बेल्ट उतारी और भाई रोमन रीन्स रोना शुरू कर दिए जे ऊसो के सामने झुककर। लगा कि बेबी फेस रोमन वापस आ चुका है, इतना रियलिस्टिक लग रहा था रोमन रीन्स का रोना। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। जे ऊसो भी संभालने लगे रोमन रीन्स को, लेकिन यार रोमन रीन्स ने बेट्रे कर दिया जे ऊसो के साथ। उन्होंने एक लॉन्ग रोल लगा दिया जे ऊसो को। जिमी ऊसो से रहा नहीं गया, उन्होंने अटैक कर दिया रोमन रीन्स के ऊपर। सोलो सिकोआ ने आके बचाया रोमन को, लेकिन जब वो नेकलेस नीचे पड़ा था देन सोलो सिकोआ उसको उठाते हैं और यार पहन लेते। अगर रोमन रीन्स ना उठते सबको बनना है ट्राइबल चीफ ब्लड लाइन में। जे ऊसो हील करके ऊपर आए और फिर से अटैक कर दिया, लेकिन भाई वही बात, सोलो सिकोआ को WWE तैयार कर रही है रोमन रीन्स के लिए। उन्होंने जे ऊसो को एक ओरेनागी दे दिया। रोमन रीन्स ने जिमी ऊसो को एक सुपरमैन पंच मारा, जे ऊसो को रोप से बांध दिया गया एंड जिमी ऊसो को रोमन रीन्स अपने टाइटल से मारने लगे। स्टील स्टेप से भी मारा 2 बार, जे ऊसो रोप से बाहर आए। लेकिन यार जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सोलो सिकोआ को WWE बहुत डोमिनेटिंग दिखा रही है, उन्होंने जे ऊसो को फेंक दिया जिमी ऊसो अनाउंसर टेबल पर एंड सोलो सिकोआ ने बैरिकेड से समोअन
रोमन स्प्लैश दे दिया जिम्मी ऊसो को, सब कुछ तहस नहस, द ऊसोस ढेर हो गए एंड रोमन रिंग्स स्टिल अ ट्राइबल चीफ। जिम्मी ऊसो को इतना इंपैक्ट हुआ कि उन्हें एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया जे ऊसो के साथ। बैक स्टेज पॉल हेमन ने एक ब्रेकिंग न्यूज दी कि जे ऊसो वापस आ चुका है एमएसजी में और रोमन रिंग्स को ढूंढ रहे हैं। यार ये तो बहुत कम होता है कि रोमन रिंग्स 2 बार आए, लेकिन वो आए और कहते हैं कि पहली बार अच्छे से नहीं हो पाया तो अब की बार फिर से करते हैं। अगेन रोमन रिंग्स एक्नॉलेज करने को बोलते हैं होल न्यूयॉर्क एंड मेडिसन स्क्वायर गार्डन को। इतने में द ऊसोस का थीम सॉन्ग प्ले होता है भाई। जे ऊसो को ही आना था, वो आए क्राउड के बीच से और आते ही सोलो सिक्वा को ठोक दिया, स्टील चेयर निकाली और एक तगड़ा शॉट जड़ दिया रोमन रिंग्स को। रोमन रिंग्स रिंग से चले गए और भाई उसके बाद जो पिटाई की है जे ऊसो ने सोलो सिक्वा की स्टील चेयर से, मतलब कि यार जितना भी गुस्सा था जे ऊसो के अंदर वो सारा का सारा निकाल दिया सोलो सिक्वा के ऊपर एंड रोमन रिंग्स की बेल्ट रिंग में ही रह गई थी। तो जे ऊसो ने उसको पकड़ा और चैलेंज कर दिया रोमन रिंग्स को फॉर अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप एट समरस्लैम डेट्रॉइट। एज द रूमर्स भाई ये मैच कंफर्म दिखाई दे रहा था और शायद नेक्स्ट वीक रोमन रिंग्स चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और ये मैच होने वाला है समरस्लैम डेट्रॉइट में। लेकिन भाई मानना पड़ेगा एक और तगड़ा सेगमेंट द ब्लड लाइन से, भाई सच में एक बार फिर से मजा आ गया। लेकिन भाई अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो।